everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ragini Gupta and I am a second year BMRIT student. Here we will learn about radiography subjects in the easiest way, especially for exam. So if you are a radiographic student, don't forget to subscribe. Let's start. Today topic is X-ray. Okay? तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में कि एक्सरे होता क्या है और एक्सरे को डिस्कवर किसने किया है। पहले मैं इसमें लेकर आई हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक है कि एज अ व्हाट इज़ एक्सरे। ठीक है, आगे हम इसमें वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हिस्ट्री, इसके प्रॉपर्टीज़, इसके प्रोडक्शन सब आएंगे धीरे धीरे। बट पहला मैं ये पढ़ाना चाहूँगी, छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इज़ एक्सरे। एक्सरे को डिस्कवर किया था विलियम कॉनक्रेड रॉन्स्टेन ने ऑन नवंबर 8, 1895 में। वो एक जर्मन फिजिक्स थे। ठीक है, तो आप अभी इतना जान लीजिए कि इन्होंने डिस्कवर किया था। अब हम ये जानते हैं कि टॉपिक एक्सरे जो हमारी है, व्हाट इज़ एक्सरे। एक्सरे होती क्या है, तो यहाँ पे है एक्सरे आर अ फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे लाइन ही क्या कहना चाहती है कि एक्सरे हमारी एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म होती है विथ अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड नो मास और चार्ज। जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है और एक्सरे के पास कोई चार्ज और कोई मास नहीं होती है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होती है कितनी होती है, 0.01 to 10 नैनोमीटर होती है। फिर अब आगे देखते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन एन एक्सरे ट्यूब एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ द लाइट। तो जो हमारी एक्सरे है वो प्रोड्यूस कहाँ होती है, एक्सरे ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती है और ये स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन पे, जो कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। इसमें क्या है, व्हेन द एक्सरे पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी डिफरेंट टिश्यू ऑब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो यहाँ क्या है, जब एक्सरे हमारे बॉडी से पास होती है तो इसमें क्या होती है, डिफरेंट टिश्यू ऑब्जॉर्व करती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगी और डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी। अब फॉर एग्जांपल हम ले लें, अगर कोई मोटा पेशेंट है, मोटा पेशेंट कहने का मतलब फैटी पेशेंट है, और कोई पतला पेशेंट है, तो फैटी पेशेंट में तो मोटापा है। जब एक्सरे आएगी और पतले में जब एक्सरे आएगी तो पतला और मोटा में यही डिफरेंस डेंसिटी पे करेगी कि पतला इंसान में जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगी बिकॉज उसमें फैट नहीं है, बोन तक ईजिली पहुंच सकती है। और फैटी इंसान में क्या है कि फैट रहेगा तो पेनिट्रेट करने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही बता रही है। फिर दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल ऑब्जॉर्प्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब हम नीचे आते हैं, जो इसकी कुछ पॉइंट है। अब देखिए क्या है, एक्सरे ऑब्जॉर्ब कैसे होती है, कौन कौन से कैसे ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो बोन्स ऑब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द एक्सरे बिकॉज दे आर डेंस एंड कंटेन कैल्शियम। बोन्स क्या होती है, ऑब्जॉर्ब करती है, मोस्ट एक्सरे को ऑब्जॉर्ब करती है क्योंकि बोन्स हमारी डेंस होती है, अंदर होती है, मसल्स के अंदर होती है हमारी बोन्स, और कंटेंट कैल्शियम को भी करती है। सो दे अपियर वाइट ऑन द एक्सरे इमेज। सो इसलिए हमारी क्या होगी, बोन्स वाइट दिखती है। क्यों दिखती है, बिकॉज बोन ऑब्जॉर्व करती है मोस्ट ऑफ द एक्सरे। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑब्जॉर्व फ्यूअर एक्सरे सो दे अपियर इन डिफरेंट साइडेड ऑफ ग्रे। तो सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑब्जॉर्व करती है फ्यूअर, थोड़ा सा एक्सरे को ऑब्जॉर्व करती है, तो वो कैसा एपियर कैसा हमें दिखती है, साइडेड ऑफ ग्रे, ग्रे जैसी दिखेगी। उसके बाद हम देखेंगे एयर फिल्ड स्ट्रक्चर सच एज लंग ऑब्जॉर्व द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सरे। जैसे एयर फिल्ड स्ट्रक्चर जैसे होती है हमारी लंग्स, लंग्स में क्या होती है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होती है। तो लंग्स यहाँ पे हमारी कैसे दिखेगी, थोड़ा सा लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सरे को ऑब्जॉर्व करती है, तो मोस्ट एक्सरे पास थ्रू देम। और क्या होती है कि थोड़ा सा वो ऑब्जॉर्व करेगी, इसलिए इसमें ब्लैक कलर की इमेज दिखेगी। और इसमें थोड़ा ही क्यों होता है, बिकॉज लंग्स को पेनिट्रेट, एक्सरे क्या करती है, पेनिट्रेट कर जाती है लंग्स को, तो इसमें थोड़ा सा ही ऑब्जॉर्व हो पाती है एक्सरे। तो ये हमारी बेसिक एक्सरे है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है और समझाने की कोशिश की है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस क्या है। शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे क्या होती है, 0.01 to 10 नैनोमीटर। उसके बाद हाउ मच फोटोन एनर्जी इन एक्सरे, एक्सरे के पास कितनी एनर्जी होती है, तो ऐसे टिपिकली बिटवीन 100 इलेक्ट्रोवोल्ट to 100 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, थैंक यू।